Hello friends, today we learn proclamation and attachment. Section 82 CRPC Act 1973. In questions about proclamation and attachment, that in what circumstances proclamation and attachment of property is made under Criminal Procedure Code 1973. किस सर्कमस्टांसेस में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का नोटिस निकाला जाएगा। तो प्रोक्लेमेशन क्या है? तो प्रोक्लेमेशन इज नोटिस अबाउट अ पर्सन जिसके लिए वारंट या समन्स निकाला गया हो और वो उसको अटेंड नहीं कर रहा है या कोर्ट में वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर प्रोक्लेमेशन निकाला जाएगा। तो प्रोक्लेमेशन क्या है ये देखेंगे। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट अ पर्सन व्हेन अ वारंट अगेंस्ट हिम इज रिटर्न्ड अनएक्सपेक्टेड फॉर इवेजन। द पावर इज कॉमन टू ऑल मैजिस्ट्रेट एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट पर्सन कंसर्न इन समन केसेस और वारंट केसेस। यानी प्रोक्लेमेशन कोई भी मैजिस्ट्रेट यानी सबके पावर्स कॉमन है, तो वो समन्स और वारंट केसेस में प्रोक्लेमेशन निकाल सकते हैं। अगर वारंट निकालने के बाद, वारंट इशू होने के बाद, अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर वारंट इशू किया गया है तो वो अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके कुछ दिनों के बाद 30 डेज के बाद उसको प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। प्रोक्लेमेशन कैन नोटिस। प्रोक्लेमेशन एक नोटिस है। प्रोक्लेमेशन कैन नॉट इशूड विदाउट फर्स्ट इशूइंग द वारंट। The court must await the return of warrant. If there is no authority to issue warrant, the order of proclamation is necessarily illegal. तो proclamation cannot issued. कब proclamation issued नहीं किया जाएगा? First issuing the warrant, यानी फर्स्ट कोर्ट को वारंट इशू करना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जो भी व्यक्ति अपराधी है। फिर उसके बाद अगर वारंट विदाउट वारंट अगर इशू किया जाएगा प्रोक्लेमेशन, तो ये एक इलीगल होगा। अब इसके प्रोविजंस देखेंगे। प्रोविजंस ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन, सेक्शन 82 में बताया गया है कि इसके कौन से प्रोविजंस हैं। सेक्शन 82 में सबसेक्शन ए कहता है, इफ एनी कोर्ट has reason to believe whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specific place and at a specific time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो यहाँ पर फर्स्ट ए में बताया गया है, इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव, यानी कोर्ट के पास रीज़न है बिलीव करने का, एविडेंस सब होने के बाद भी अगर वारंट निकाला गया है, इशू किया गया है और वो अपने आप को छुपा रहा है, वो जो भी व्यक्ति है अपने आप को छुपा रहा है या कहीं पे दूसरे सिटी में गया है और उस तक वो वारंट नहीं पहुंच रहा है या फिर वो वारंट रिटर्न आ जाते हैं, तो ऐसे में 30 डेज के बाद एक प्रोक्लेमेशन वारंट निकाला जाता है। तो उसमें वो जाहिर किया जाता है कि इस व्यक्ति के लिए ये प्रोक्लेमेशन है और ये कोर्ट में आकर प्रेजेंट हो जाए, इसीलिए प्रोक्लेमेशन निकाला जाता है। प्रोक्लेमेशन पर्सन भी होता है और प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर होता है, दोनों में डिफरेंस है।
जो सीरियस क्राइम करते हैं या कुछ भी जो क्राइम करने के बाद दूसरे तरफ गायब हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाती है। तो प्रोक्लेमेशन में 30 डेज का टाइम होता है। सबसेक्शन बी में बताया गया है प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, यानी कैसे पब्लिश किया जाता है। तो उसमें सबसेक्शन ए है, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, यानी वो पर्सन जहाँ पर भी रहता है, कॉन्स्पिशियस यानी एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पर पब्लिक को दिखना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रोक्लेमेशन नोटिस लगा है, कि उसको पता चले कि वो जो भी ऑफेंडर है या जो भी पर्सन है, इसको पता चले कि ये उसके लिए इशू किया गया है। और ये 30 डेज का टाइम होता है इसमें, टाइम पीरियड्स। और सबसेक्शन बी कहता है इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और हाउस होमस्टेड इन विच सच पर्सन रिसाइड्स, वो पर्सन जहाँ भी रहता है उसके घर के ऊपर, उसके हाउस के ऊपर भी वो कॉपी, अटैचमेंट की कॉपी अटैच की जाएगी, प्रोक्लेमेशन कॉपी। फिर उसमें सबसेक्शन सी कहता है कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, यानी जो कोर्ट हाउस है वहाँ पर भी एक कॉपी लगाई जाएगी प्रोक्लेमेशन की। फिर सब सेक्शन 2 कहता है द कोर्ट में अल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्क्यूलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, वो पर्सन जहाँ पर भी रहता है तो वहाँ पर उसकी कॉपी, अगर वो कोर्ट को ठीक लगता है तो वो कोर्ट के हाउस पर भी एक कॉपी इसकी लगाएगा, और उसके बाद डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी डेली उसका प्रोक्लेमेशन का नोटिस इशू करेगा। फिर सब सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, द कोर्ट a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day, यानी जो स्टेटमेंट है जो इशूइंग प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है वो रिटर्न में होना ज़रूरी है, यानी वो स्टेटमेंट राइटिंग में होना ज़रूरी है जो पब्लिक इशू करेगा प्रोक्लेमेशन। फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ 2005। दिस अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 23 जून 2006 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन ऑफ एब्सकॉर्डिंग अंडर सेक्शन, यानी इसमें प्रोक्लेमेशन किया जाएगा तो सीरियस ऑफेंडर्स होंगे, ये इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है 2005 में, जो अंडर सेक्शन 302, 3042 लेके तो 402, 442, 364, 382 ये सब सेक्शन जो आईपीसी के हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, अंडर इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं उसमें वो क्राइम करेगा तो उसको प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, इशू किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। ये प्रोक्लेमेशन है जो पर्सन वारंट, उसके नाम पर वारंट इश्यू होने के बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर उसके बाद सब वारंट वापस आने के बाद जब वारंट वो नहीं लेगा और वो वारंट वापस आएगा तब उसके बाद कोर्ट एक एक्शन लेगा जो प्रोक्लेमेशन नोटिस निकालेगा, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट इशू करेगा, इसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं। सो गाइज, if you like video, subscribe and share. Thank you.